हो जाएं बंद आंखें। प्रभु ध्यान करते करते ध्यान के लिए कुछ एक निवेदन आप सबकी सेवा में। ध्यान साधक हमेशा बैठ के आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी एवं बिना हिले झूले ये 4 स्टेप्स याद रखिएगा। ध्यान कभी खड़े नहीं, खुली आंख नहीं, लेट के नहीं, चलते फिरते नहीं। ध्यान हमेशा एक स्थान पर बैठ के। अब हम विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी हैं तो उच्च कक्षाओं के विद्यार्थी। अतएव ध्यान एक स्थान पर एक समय, हमेशा बैठ के आंख बंद करके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल परमात्मा के आमने सामने और बिना हिले झूले। क्योंकि बिना हिले झूले इसलिए ध्यान हमेशा थोड़े समय के लिए 10-15 मिनट का ध्यान पर्याप्त होता है। उससे पहले तैयारी कर सकते हैं। ध्यान 10-15 मिनट का पर्याप्त। परमेश्वर की कृपा हो जाए तो आधे घंटे के लिए भी सुबह शाम ध्यान की अवधि रखी जा सकती है। और अधिक कृपा हो जाए तो फिर और भी अधिक समय के लिए परमेश्वर अपने ध्यान में बिठा सकते हैं। याद कीजिएगा ये स्टेप्स जो स्वामी जी महाराज हमें दीक्षा के वक्त ही समझाते हैं। साधना का शुभ आरंभ, जाप का शुभ आरंभ, ध्यान का शुभ आरंभ कहां से होता है? परमेश्वर को अपने अंग संग मान के। ये स्टेप कभी नहीं भूलना। परमेश्वर को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करना। भीतर विराजमान परमात्मा, भीतर भी बाहर भी, इधर भी, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी। ऐसे को कहेंगे अंग संग मानना। परमात्मा को अपने अंग संग मान के झुक के प्रणाम करके तो सीधे होके बैठ जाना। पीठ सीधी, आंखें बंद, आंख बंद करके त्रिकुटी स्थान को देखना। बिंदी वाली जगह को, आज्ञा चक्र को, इस स्थान को देखना। स्पेस बिटवीन 2 आईब्रोज। इसको देखते हुए मन ही मन राम राम बोलना, पुकारना, याद करना। स्वामी जी महाराज ने होठों से या जिह्वा से पुकारने के लिए नहीं कहा। ध्यान के समय मन ही मन राम 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 पुकारिए, याद कीजिए। कोई विचार संसारी मन में ना आए। आए तो रोकिएगा। ध्यान में इसी चीज का अभ्यास करना है, संसार को भुलाने का और परमात्मा को सतत नित्य निरंतर याद करने का समय है ध्यान। ये आसान बात नहीं है, बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। करते जाइएगा, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना। हाँ, सफलता ना मिले तो भीतर विराजमान परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा। परमेश्वर का मेरी जिंदगी में वह दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे तेरे ध्यान की सच्ची झांकी देखने को मिलेगी। एक झलक तो मुझे दिखा कि ये ध्यान क्या होता है। मुझे वह रस मिल जाए, मुझे वह स्वाद मिल जाए तो फिर हर वक्त मैं उस स्वाद को चखने के लिए सदा ललायत रहूंगा। तो साथियों, ध्यान के लिए ये सारे स्टेप्स याद रखिएगा। आप सब साधकों से निवेदन है, सब कुछ भूल जाओ,
लेकिन ध्यान का नियम निभाना नहीं भूलना। आप नहीं जानते ध्यान मेडिटेशन एक साधक के जीवन में कितना महत्वपूर्ण अंग है। परमेश्वर की दया का द्वार इसी समय खुलता है। जब भी किसी को परमात्मा ने कुछ देना होता है तो वह ध्यान अवस्था में देता है। क्यों? उस वक्त तार आपकी परमात्मा के साथ जुड़ी हुई होती है। शुभकामनाएं देखिए सज्जनों, मंगल कामनाएं। ध्यान का नियम निभाना कभी ना भूलिएगा। फिर जो पश्चाताप करते रहोगे, वह आई मेरी अंगना और मैं सोई रह गई। परमात्मा अपने समय का बहुत पक्का है। उसके साथ उसके सानिध्य में बैठने का समय वह निभाता है। आप नहीं आए, कितनी दिन आते रहेंगे, कितनी बार आते रहेंगे, आखिर ऊब के छोड़ जाएंगे। कच्चा है, किसी काम का नहीं है, इसने मेरी कदर नहीं की। ऐसी नौबत न आने दीजिएगा। धन्यवाद। सज्जनों, लेकिन भगवान जी की आज सार की बात अर्जुन को कहते हैं और अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं। तो निमित्त बन, ये शब्द कभी न भूलिएगा। तो यंत्र बन मेरा, मैं यंत्री हूं, तू मेरा यंत्र बन, मेरा निमित्त बन, मेरा उपकरण बन, मेरे हाथ का खिलौना बन। मैं जैसे नचाऊं वैसे नाच। जो मेरी इच्छा है उसके अनुसार चलना सीख। पार्थ, ये हम सबको बहुत बड़ा उपदेश है। मृत्यु तो साधुक्षणों गोली से होती है, बंदूक या पिस्टल से गोली निकलती है, शरीर में प्रवेश करती है, मृत्यु हो जाती है। कभी गोली को सजा नहीं मिलती, न ही बंदूक को सजा मिलती है, चलाने वाले को सजा मिलती है। कार के पीछे व्यक्ति कुचला जाता है, कभी किसी कार को सजा नहीं मिलती, सजा कार चलाने वाले को मिलती है। भगवान श्री आज यही हम सबको स्पष्ट कर रहे हैं। निमित्त पर ये जो विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया है, ये सिर्फ इसलिए दिखाया है। गीता जी में भगवान श्री एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त भगवान होते हुए भी अर्जुन के गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। जैसा उसमें किया है वे भगवान ही कर सकते हैं, गुरु नहीं कर सकते। लेकिन उनका ज्ञान तो गुरु दे सकते हैं, और ज्ञान के माध्यम से हम सबको गुरु महाराज पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक नित्य याद दिलाते रहते हैं। जो भगवान ने अर्जुन को कहा था, जो अर्जुन को दिखाया था, वह उसका बोध करवाते रहते हैं, ताकि एक चीज हमारे जीवन में उतरनी चाहिए। हम कुछ नहीं है। कल की चर्चा को साधुजनों आगे जारी रखते हैं। भक्त नारायण प्रसाद की चर्चा की जा रही थी। परमेश्वर कृपा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। मेरी तुच्छ बुद्धि तो भक्तजनों यूं कहती है कि परमेश्वर की कृपा परमेश्वर से भी बड़ी है। जो काम परमेश्वर नहीं कर सकता वह परमेश्वर की कृपा कर देती है। आपके माथे पे उल्लेख लिखे हुए परमेश्वर की कृपा धोखे तो सुलेख बना देती है। ये समर्थ परमेश्वर की कृपा है। क्या कुछ करती है परमेश्वर की कृपा, इसी बात पर चर्चा कल शुरू हुई थी। भगवान अपने समर्पित, जो अपने आप को परमात्मा को चढ़ा देता है। भक्तजनों, मेरी तुच्छ बुद्धि
मेरी बुद्ध ऐसी बातें, समर्पण करना अर्थात फूल फल नहीं चढ़ाने परमात्मा को, अपने आप को चढ़ा देना, ये समर्पण है। इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ता, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, मौज ही मौज है। हे राम, आज से हमने अपने आप को आपके श्री चरणों में चढ़ा दिया, अब हमें स्वीकार कीजिएगा। पूजा के लिए फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, मिठाई चढ़ाते हो, आज परमात्मा के पूजन के लिए अपने आप को चढ़ा देना ही समर्पण है, शरणागति है। शरणागत का भगवान मात्र त्राण ही नहीं करता भक्तजनों, त्राण शब्द बहुत छोटा है, बहुत कुछ करता है। हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमात्मा क्या क्या करता है। आज की उदाहरण जो भक्त नारायण प्रसाद की आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, ये उसी का उल्लेख है। कल आप जी ने देखा, भक्त नारायण दास मंदिर में नहीं गया, जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं गया, सागर के किनारे बैठ के भजन रखता है। नाम जप के अतिरिक्त इस बेचारे को कुछ आता ही नहीं, इसने जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं। राम राम रटता है, राम राम जपता है, राम राम के माध्यम से परमेश्वर की याद में तल्लीन हो जाता है। 3 दिन व्यतीत हो गए, भक्त को ना भूख है ना प्यास है, कोई शुद्ध बुद्धि नहीं है उसे, इतनी तल्लीनता उसे लाभ हो गई हुई है। भगवान का सिंहासन हिला, जो सबको खिला के सोने वाला है, आज 3 दिन से भक्त ने भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, तो भगवान हिला। लक्ष्मी, मैं बहुत शर्मसार हूं, मुझे बहुत शर्मिंदगी है, मेरा भक्त पिछले 3 दिन से भूखा मुझे याद कर रहा है। जा उसे भोजन खिला दिया, उसे भोजन दे दिया। मातेश्वरी, सोने के थाल में जो कुछ भी भोजन पड़ा हुआ था, जितना भी भोग लगा हुआ था, सोने के थाल में ढक के तो एक भक्त के पास मां भोजन देने के लिए जा रही है। उसे कोई सुख नहीं, उसे कोई पता नहीं। मातेश्वरी ने भोजन का थाल बड़े आराम से, मस्त है, इसकी मस्ती भंग ना हो, इसकी मस्ती टूटे ना। भोजन थोड़ी देर के बाद खा लेगा, लेकिन ये मस्ती जिंदगी में बार बार नहीं मिलने वाली। इस वक्त इसे मिली हुई है, इस वक्त ये परमात्मा के अंदर धसा हुआ है, ये परमात्मा के अंदर घुसा हुआ है, ये मैं इसको निकालूंगी नहीं। अतः बहुत धीमे से भोजन का थाल, भोग का थाल भक्त के आगे मां रख रही है। जाते जाते कुछ देर खड़ी रही होगी, ऐसे भक्त को मां का देखने को मन करता है। भगवान का मन बार बार ऐसे भक्त को देखने को करता है। मैं तो देखने को कह रहा हूं, यदि भगवान को कहना हो तो वे कहेंगे मेरे अंदर ऐसे भक्त के दर्शन करने की बड़ी भारी लालसा हुआ करती है, मैं बड़ा भारी लोभी हूं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए। कुछ देर मां खड़ी रही होंगी, चली गई, अपना कंधन हिलाया, अपनी पायल हिलाई, मानो भक्त को कुछ पता लगे भूखा है। आखिर मां ठहरी, कोई मां अपने पुत्र को भूखा सहन नहीं कर सकती, अतएव जानबूझ के किया है, कंधे हिलाए हैं, पायल हिलाई है, ताकि इसकी आंख खोले, ये भूखा है, भोजन करे। इसे पता नहीं, पर मुझे पता है, मां हूं ना, मैं पुत्र की हर एक बात को, अंदर की बात को जानती हूं। भूखा है, प्यासा है। आगे भोजन देखा, बहुत प्रसन्न, भगवान की वत्सलता पर अति मुग्ध हो गया है भक्त। पेट भर के भोजन खाया, मानो कुछ बाकी नहीं छोड़ा। आंख लग गई, ढेर सारा भोजन खाया हुआ था, आंख लग गई, सोता है भक्त।
नारायण प्रसाद सो गया है, पास ही सोने का थाल, रुमाल इत्यादि पड़ा हुआ है। क्या दिखता है? कुछ व्यक्ति आके, बड़े हट्टे कट्टे 3-4 व्यक्ति आए हुए हैं, आके पांव से हिला रहे हैं, उठ चोर कहेगा, उठ चोर कहेगा, उठ चोर कहेगा। पांव से ठुड्डे खा के तो भक्त जगा है। क्या बात है? भगवान जगन्नाथ के मंदिर से सोने का थाल चुराने वाला चोर, आज एक भक्त चोर घोषित कर दिया गया है। 4 लोग थे हट्टे कट्टे, चारों ने पकड़ के उसे राजा के सामने पेश किया। देवियों, राजा साहब के हुक्म से आधा घंटा राजा के सिपाहियों ने चाबुक मारे। निरपराधी, कोई अपराध नहीं किया हुआ। आधा घंटा चाबुक खाए हैं, लेकिन मस्ती नहीं टूटी, भजन कीर्तन में रत है। चाबुक खाता हुआ भी मानो जैसे नाच रहा है। एक चाबुक पड़ता इधर से तो इधर नाचता, इधर से चाबुक पड़ता तो इधर नाचता, नाचता झूमता हुआ भक्त नारायण प्रसाद। लगा इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आधे घंटे के बाद छोड़ दिया है। आज रात्रि राजा साहब को नींद नहीं आ रही। बार बार भगवान जगन्नाथ मंदिर में विराजमान बार बार इसे दर्शन दे रहे हैं। पीठ से खून बह रहा है। सोचा स्वप्न है, टूटा, राजा सो गया, फिर स्वप्न, फिर स्वप्न, न रह गया तो जगन्नाथ जी के मंदिर इत्यादि इस सब राजा के अधीन है। जाके मंदिर खुलवाया, पुजारी को जगाया, मुख्य पुजारी इत्यादि उनसे मंदिर खुलवाया। क्या देखते हैं? वास्तव में भगवान की मूर्ति से खून बहता हुआ फर्श पर आ रहा है। ऊपर मंच पर मूर्तियां हैं, तो मूर्ति से खून बहता हुआ, असली खून, नकली खून नहीं, असली खून बहता हुआ फर्श पर राजा ने देखा। राजा को बड़ा भारी झटका लगा। भक्त नारायण प्रसाद को ढूंढो। उसी वक्त सबके सब भक्त नारायण प्रसाद को ढूंढने के लिए चले गए। पुनः सागर के किनारे ही में पड़ा हुआ था। उसे उठा के वहां लेके आए। आके देखा, मेरे राम की पीठ से खून बह रहा है। रोने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। बिलक बिलक के रो रहा है। आपने थाल क्यों नहीं मंगवा लिया? थाल वापस मंगवा लेते, सिपाहियों को रोकते, राजा के दिमाग में, उसकी बुद्धि में सही बात डाल सकते थे। ये मेरी मार पिटाई की पीड़ा आपने क्यों अपने ऊपर ली? मैं तो जन्म जन्म का अपराधी हूं। आपने ऐसा करके मेरे ऊपर और पाप चढ़ा दिया और अपराधी मुझे बना दिया है। मैं कब इस पाप का भुगतान भुगतूंगा? ये क्या किया आपने परमात्मा के साथ एक खुला वार्तालाप भक्त कर रहा है। भगवान श्री कहते हैं, भक्त, कुछ एक प्रकार की प्रारब्ध होती है जो अवतारों को भी भुगतनी पड़ती है। वह भी इससे मुक्त नहीं है। ऐसी ही प्रारब्ध तेरी थी, तुझे इसका भुगतान भुगतना ही था। मैंने प्रारब्ध नहीं बदली, लेकिन इस भोग की जो पीड़ा थी वो मैंने सह कर ली, वह मैंने अपने ऊपर ले ली। है संसार में कोई ऐसा माई का लाल जो ऐसा करने वाला हो? परमात्मा के सिवा, परमात्मा के प्रति अपने समर्पित के लिए, अपने शरणागत के लिए इससे बढ़ के भगवान
और त्याग करेंगे। प्रारब्ध भोग तो भोगना ही था तुम्हें, लेकिन मैंने तुम्हें पीड़ा नहीं होने दी। मैंने पीड़ा और जो उसकी वेदना, जो कुछ भी उसका प्रभाव होना था, मैंने अपने ऊपर ले लिया है। मुझे लगता है परमात्मा ने चाबुक के निशान भी उसकी पीठ पर नहीं पड़ने दिए। वे निशान भी अपनी पीठ पर ले लिए। जो खून निकलना था वह भी अपनी पीठ से निकाल, उसको आज नहीं आने दी। ये भगवान की करनी, भगवान की महिमा। बेशरणागति, बेसमर्पण, कोई कागज पर लिखवा लो, कभी किसी को शांति, संतुष्टि, परम शांति, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। आज एक बहुत बड़े जाने पहचाने महात्मा की महर्षि की बात करते हैं, महर्षि व्यासदेव। भक्तों वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र लिखे, पुराणों की रचना की, अध्यात्म रामायण की रचना की। इतना काम जिंदगी में युगों युगांतों तक किसी अन्य महर्षि ने, किसी अन्य महात्मा ने नहीं किया। पूज्य संसार भर में महर्षि व्यासदेव की पूजा होती है। आज ये सब कुछ करने के बाद सरस्वती नदी के किनारे अकेले बैठे हैं, आंखों में आंसू, उदासी के आंसू। बड़ा भारी संतोष होना चाहिए। ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, ऐसा काम कर दिया जो संसार में अन्य कोई कर नहीं सकता। ऐसा बातें बहुत संतोष, बहुत हर्ष देने वाली बातें। लेकिन महर्षि व्यासदेव जी उदास हैं, आंखों में आंसू, अकेले बैठे हुए। देवऋषि नारद वहां पधार गए, आके प्रणाम किया। प्रणाम महर्षि, प्रणाम देवऋषि। महर्षि आपकी आंखों में उदासी के आंसू? हाँ देवऋषि, क्या बात है? किस अपराध के कारण? क्या कहूं, मुझे स्वयं को पता नहीं है। देवऋषि कहते हैं, महर्षि जहां तक मुझे पता है, दो कारण हैं जिनके कारण आदमी दुखी, उदास, चिंतित, भयभीत रहता है। एक तो ये, जब व्यक्ति की जिंदगी में कोई अभाव रहता है, व्यक्ति की कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं कर रहा परमात्मा, वह अभाव दुखी रखेगा, उदास, चिंतित रखेगा, भयभीत रखेगा, बेचैन रखेगा। दूसरा कारण, एक कारण, दूसरा कारण, यदि किसी का स्वभाव, किसी का आचरण, किसी का व्यवहार कटु है, कठोर है, बड़ी बारीक बातें कही देवऋषि नारद ने, व्यंग्यात्मक है, उग्र है, उसे भी शांति नहीं मिलेगी। महर्षि ने दोनों बातें सुन ली हैं। कहा, देवऋषि बहुत कुछ किया है मैंने, मुझे लगता है जो करना चाहिए था वह नहीं हुआ। मैं अभी तक परमात्मा का नहीं हुआ, मैं परमात्मा के समर्पित नहीं हुआ, मैं परमात्मा की शरणागत नहीं हुआ अभी तक।
मेरी जिंदगी में इसी अभाव के कारण मैं आज बहुत उदास हूं। देवऋषि तत्काल समर्थन करते हैं। हाँ महर्षि, ये ज्ञान का अभिमान, ज्ञानी होने का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान देवऋषि नारद यहां कहते हैं। कभी साधकजनों, रामकृष्ण परमहंस ने मां से कहा, मां बड़े बड़े विद्वान मेरे पास आते हैं, मैं बुद्ध, मैं अनपढ़, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? वो इतने विद्वान, प्रकांड विद्वान, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मुझे विद्या दे। मां ने कहा, पुत्र क्या मांग रहा है? जानते हो, इन विद्वानों और प्रकांड विद्वानों, बड़े बड़े महापुरुष अपने आप को कहलाने वाले, इनकी दुर्गति क्या होती है मैं तुम्हें बताऊं? धरती नाली के कीड़े मकोड़े बनते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तू वैसा बने। तो जैसा है, अनपढ़, गुमार, पर सरल है, ठीक है। ऐसी विद्वत्ता क्या करनी जो अभिमानी बनाए, ऐसी विद्या क्या करनी जो अभिमानी बनाए। विद्या वह जो विनयवान व्यक्ति को बनाए, जो चरणों की, हर एक के चरणों की धूली बना दे, वह परा विद्या, वह विद्या। रामकृष्ण, तू ऐसा है, मैं तुम्हें वो विद्या नहीं दूंगी। क्यों? मैं नहीं चाहती तेरी भी वही दुर्गति हो जो सो काल्ड विद्वानों की हुई है, सो काल्ड ज्ञानियों, महाज्ञानियों की हुई है। महर्षि के जीवन के अंदर ये अभाव खटक रहा है। मैं अभी तक निमित्त नहीं बना। कल करेंगे साधकजन इसके आगे की चर्चा। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।